हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तपेश यादव। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। कैसे हैं आप लोग? और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विजिट वीज़ा को कैसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, प्रोसेस क्या होता है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे दुबई में इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या और भी जितने भी कंट्रीज से जितने भी लोग इधर आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, जॉब करने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ में, ऐसे बेसिकली देखा जाए तो 90 टू 95% विजिट वीज़ा पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। ठीक है, 5-10% ही हैं जिनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा मिलता है, वो लोग इधर आते हैं। तो कितना टाइम लगता है अगर विजिट वीज़ा हम लेकर आए हैं दुबई में, गल्फ़ कंट्री में, और उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करने का? क्योंकि देखिए, दुबई इतना एक्सपेंसिव है, इतना कॉस्टली है कि नॉर्मल लोग ज़्यादा दिन इधर रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप विजिट वीज़ा 1 महीना का भी होता है, 3 महीना का भी होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने मंथ का विजिट वीज़ा लेके आ रहे हो। तो बेसिकली 95% लोग 3 मंथ का ही विजिट वीज़ा लेकर आते हैं जॉब सर्च करने के लिए। ठीक है, मैं तो 1 महीना के लिए लेके आया था। 1 महीना में मैंने बहुत ट्राई किया, जॉब सर्च किया, मुझे मिला। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूँ कि विजिट वीज़ा जब विजिट वीज़ा जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहला बात, ये डिपेंड करता है आपका कंपनी के ऊपर, आपका सिलेक्शन जिस कंपनी ने किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो यूएई लेबर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, इन दो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, आपका सिलेक्शन होता है, आप सब कुछ देख लेते हो, तो कंपनी आपको एक ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती है। ऑफ़र लेटर में क्या होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बोलते हैं, जिसमें आपको साइन करना पड़ता है 2 साल के लिए। ठीक है, उसमें सारा आपका जो जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सैलरी, लीव्स, बेनिफिट जितना भी होता है, मेडिकल, हर एक चीज़ लिखा रहता है। तो आप केयरफुली उसको पढ़िए, केयरफुली उस पर साइन कीजिए, देख कर कि नहीं, मेरा ये ड्यूटी टाइम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतना से इतना काम करूँगा, ओवर टाइम का इतना पैसा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी आपसे साइन करवा के आपका पासपोर्ट और कुछ फ़ोटोकॉपीज़ ले लेगी। ठीक है, फ़ोटोकॉपीज़ लेने के बाद वो क्या करेगी, आपका वीज़ा लगवाएगी। वीज़ा लगवाने का मतलब क्या होता है कि विजिट वीज़ा से अब आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगवाएगी कि ये जो बंदा है मेरे कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, कभी वो 1 दिन में ही हो जाता है या फिर 5-6-10 दिन भी लगता है। तो जब आपका कंपनी पासपोर्ट और फ़ोटोकॉपीज़ लेगी, तो कुछ दिन के बाद, जब भी आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उसके कुछ दिन के बाद या 1 महीना के बाद कंपनी आपका मेडिकल करवाएगी। ठीक है, कंपनी आपका मेडिकल जब करवाती है, मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में आपका चेस्ट का जो हार्ट रेट, हार्ट बीट होता है, वो चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, आपका इम्यूनिटी ये देखा जाता है, आप कितने सक्षम है, इम्यूनिटी आपका कितना है, ये सब चीज़ चेक किया जाता है। तो ये सब चेक होने के बाद जो फाइनली जो पेपर है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स के पास पूरा भेज दिया जाता है, आपका पासपोर्ट, फ़ोटोकॉपी, ऑल डिटेल्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स अब कितने दिन के अंदर, वो जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा होगा। अगर कभी कभी 1 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी 5-10 दिन भी लग जाता है। ठीक है, तो ये था प्रोसेसिंग टाइम, ये था प्रोसेस। तो जब जो लोग भी इधर आ रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि पहले वो ऑफ़र लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर ठीक से पढ़ें। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एमओएल से जो एक पेपर आता है साइन करने का, वो भी ठीक से पढ़ें। उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लें। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देते हो, तो फिर आप इधर पासपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि पासपोर्ट आपका जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है ऑनर के पास, कंपनी के पास। जब आपका वो 2 साल या 1 साल पूरा हो जाता है, तो आपको पासपोर्ट मिलता है। तो ये था प्रोसेस। तो आप अच्छे से पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट पेपर, सब कुछ देख के। ठीक है, यही था। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।